हमारे साथ ज़ियाउर रहमान बर्क साहब है और बर्क साहब आपको भी मालूम है कि गृह मंत्री ने अपने भाषण के बाद एक लिस्ट पेश किया है। उस लिस्ट में 3 दलों के नाम हैं, सपा और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, और कुछ व्यक्तियों के नाम लिए गए हैं जिन्हें सदन में वंदे मातरम गाने से परहेज है, वो बाहर चले जाते हैं। उसमें एक आप भी हैं। देखिए, जहाँ तक राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का मसला है, राष्ट्रगान का हम सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान को गाते भी हैं और उस चीज़ से हमें कोई परहेज़ नहीं है। हमारी समझ में नहीं आता क्यों इस समय इस प्रकार ला करके चर्चा करा करके सरकार क्या साबित करना चाहती है। या तो जो देश हित के जो मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनसे लोगों का ध्यान बांटना है, या फिर मुसलमानों को बदनाम करने की एक साजिश है। इस देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, जो कि देश के प्रति सब लोग वफादार हैं, और कुछ जो धर्म है आपस में वो अपने अपने धर्म को मानते हैं। यकीनन लोग धर्म के नाम पे तो बटे हुए हैं, लेकिन देश के नाम पर सब एक हैं। तो जहाँ कुछ ये मालूम है कि कुछ अल्फाज इस प्रकार का है जिसमें कुछ इख्तलाफ है, तो इस चीज़ को ला करके विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन बस एक ही प्रश्न और है कि जो 2 स्टैंजाज़ हैं शुरुआती वंदे मातरम के, उसमें किसी धर्म की अवधारणा नहीं है। तो क्या उससे भी दिक्कत है या फिर ऐसा लगता है कि वंदे मातरम से ही परहेज है पूरा? हमें पूरे राष्ट्रगीत से परहेज़ नहीं है। हुँ। सिर्फ राष्ट्रगीत से ना हमें परहेज़ है, हमें क्यों परहेज़ होगा? राष्ट्र की जो भी चीज़ है, हमें उसकी हर चीज़ से पर यहाँ तो 2 ही स्टैंजा गाए मैं जाते हैं। वही कह रहा हूँ, राष्ट्र से मुतालिक जो भी चीज़ें, चाहे राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रध्वज हो, जो भी है, हमें उससे किसी से कोई परहेज़ नहीं है। बस राष्ट्रगीत में सब आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कहलवाने का प्रयास कर रहे हैं मुझसे। जो ऐसे 2 अल्फाज हैं, सिर्फ उन अल्फाज से थोड़ा-सा परहेज़ है, जिसमें कि क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर एक अल्लाह की इबादत आया है। बस ये है, और इसके अलावा हमें और कोई इस चीज़ से दिक्कत नहीं।